नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट, एसएसपी के निर्देश पर औचक चेक, शहर से देहात तक सुरक्षा सख्त। उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर, हरक सिंह रावत की टिप्पणी पर लैंस डाउन, भाजपा विधायक ने किया पलटवार, कहा कोई राजनीतिक सोच और मुद्दे उनके पास नहीं। हरिद्वार जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी भूमि को कब्जे से कराया मुक्त, जेसीबी की सहायता से क्षेत्र को किया साफ। जोशीमठ ब्लॉक के दूरस्थ गांव लांजी में जंगली जानवरों का आतंक, चारा लेने गई महिलाओं को बनाया निशाना, ग्रामीणों के पालतू श्वानों के हमले से बाघ भागा। और बाबा भीमराव अंबेडकर का मनाया परिनिर्वाण दिवस, मंगलौर विधायक ने चित्र पर माला पहनाकर दी श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। और खबरें विस्तार से। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर तड़के से ही शहर देहात, बॉर्डर चेकपोस्ट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में औचक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर और ऑटोमेटिक असलाहों से लैस होकर हर वाहन, व्यक्ति और सामान की बारीकी से जांच कर रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा स्तर और मजबूत किया गया है और बॉर्डर पर विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। उन्होंने जनता से अपील की कि संदिग्ध गतिविधि को दिखे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। किला के पास में हुए जो बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, सारे पुलिस अधिकारी, थाना स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं और इसमें लगातार इसमें और गहनता आ रही है। मैं सभी लोगों को आज सुबह भी 5 बजे से लेकर 7, साढ़े 7 बजे तक की जो हमारी चेकिंग थी, उसका बड़े पॉजिटिव परिणाम निकले हैं। ये जो अभियान है, ये लगातार जारी है। किला के पास में हुए जो बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो ब्लॉक के दूरस्थ गांव लांजी, इन दोनों जंगली खूंखार जानवरों का आतंक ये झेल रहे हैं। आज सुबह गांव की महिलाएं चारा लेने गईं, जंगल में गई हुई थीं, जहां घात लगाए हुए बाघ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि महिलाओं के पालतू कुत्तों ने बाघ पर हमला कर दिया, जिससे बाघ वहां से भाग गया। ऐसे में महिलाओं की जान बच गई। मैं लगातार 3-4 दिनों से आवाज उठा रहा हूं, सरकार तक और वन विभाग तक मैं लगातार संपर्क में हूं, लेकिन सबका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। और आज सुबह हमारी गांव की महिला अपने गाय बच्चों के लिए चारा पत्ती के लिए गए, लेकिन वहां पे जो है बाघ जो है घात लगाए बैठा था और वो हमारी महिलाओं पर हमला करने के लिए गया, लेकिन वहां पे कुत्ते रहे और कुत्तों ने उन महिलाओं की जो जिंदगी को बचाया है। लेकिन कब तक हम ऐसे डरे सहमे रहेंगे?
हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हमारा जो है यहाँ पे सारे रास्ते पैदल के हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर हम पैदल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सरकार और वन विभाग अभी भी मौन बैठा हुआ है। और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारे गांव में भालू और शेर ने इतना आतंक कर दिया है कि हमें जीना खाना मुश्किल हो गया। हम आज सुबह लगभग 9 बजे घर से निकले चारा लेने के लिए गाय को, लेकिन वहाँ शेर ने इतना हमला किया, कुमारी रीना और वेदिका और कल्पी देवी वो, और हमारी जान बचाई है कुत्ते ने। यदि हमारे साथ में कुत्ता न रहता तो उस शेर ने हम इन तीनों को खा जाता। वो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। हरक सिंह रावत ने भाजपा नेताओं पर टिप्पणियां की तो लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में घूमने वाले छोटे बच्चे करते हैं। कोई राजनीतिक सोच और राजनीतिक मुद्दे उनके पास नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हरक सिंह जी इस समय डिप्रेशन में हैं और आप ये समझ लें कि उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, राजनीतिक बातें नहीं हैं। आपको लग रहा है कहीं से कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं? ठीक है, आप ये बोले कोई बड़ा नेता होता है तो वो कैसा कहता है कि मैंने उसको रोटी खिलाई, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको उठाया। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों ने उनको किया होगा। इसलिए मैं ज़्यादा उनके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी राजनीतिक बुद्धि को सुधारिए, राजनीतिक विचारधारा को प्रबुद्ध करिए, उसको समृद्ध कीजिए। और क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा उनकी आज तक रही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर राजनीति है तो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक बातें करें। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए सज्जनपुर पीली क्षेत्र में 1.2 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं टीम ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया और क्षेत्र को पूरी तरह साफ करवाया। कालाडूंगी के गुलजारपुर बंकी में दिन दहाड़े हाथी के दिखने से लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है। हाथियों के आतंक से फसलों के नुकसान के साथ साथ जानमाल को भी खतरा बना हुआ है। पीड़ित किसान प्रशांत बिष्ट ने बताया कि किसानों की फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि दिन में भी हाथियों का आतंक बना हुआ है और जानमाल का भी खतरा लगातार बना हुआ है। तराई केंद्र वन प्रभाग के गदगदिया रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी जगदीश जोशी ने बताया कि अभी विभाग के कर्मचारियों को निगरानी में लगाया हुआ है और उच्च अधिकारियों के निर्देशन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। चंपावत के विकास भवन सभागार में पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी की अध्यक्षता में रिवर्स पलायन से ग्राम विकास सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रवासियों, उद्यमियों और कृषकों ने अपने सफल मॉडल साझा किए। सेब, कीवी उत्पादन, फास्ट फूड व्यवसाय, लाइब्रेरी संचालन, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट और टैक्सी सेवा जैसे प्रयासों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। प्रतिभागियों ने विपणन प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, कोल्ड स्टोरेज और जंगली जानवरों से बचाव जैसी जरूरतों पर सुझाव दिए। नेगी ने कहा कि रिवर्स पलायन गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है और सुझाव सरकार के समक्ष रखे जाएंगे। जो मजबूरी का पलायन था वो काफ़ी कम हुआ है। प्रदेश के बाहर जो जा रहा है, अगर पढ़ा लिखा युवा जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन जो मजबूरी में जा रहा था वो काफ़ी कम हुआ। और इधर पिछले 3-4 वर्षों में 2 चीज़ें उभर के आ रही हैं। एक तो काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह के स्वरोजगार कर रहे हैं, अपनी माटी से जुड़े हैं, और काफ़ी लोग कोरोना के बाद लौटे हैं, रिवर्स पलायन करके आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। और ये लोग पहले बाहर थे, अब अपने गांव में रह के कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसी कड़ी में एक है
हर जनपद में हम लोग जा रहे हैं। लगभग सभी जनपद कवर हो चुके हैं। अब पिथौरागढ़ और नैनीताल 2 जनपद में और जाना है, बाकी सब में हम जा चुके हैं। और ये जो लोग रिवर्स करके आए हैं, इनसे चर्चाएं कर रहे हैं, बड़ी विस्तृत चर्चाएं कर रहे हैं, जिससे कि इनका अनुभव का हम लोग सरकार को भी ये पता चले कि ये क्या कर रहे हैं और इनके सुझाव क्या चाहिए। जैसे आज के कार्यक्रम में एक समस्या उभर के आई, जंगली जानवरों का प्रकोप। तो सरकार अब क्या योजना बनाएगी, कैसे होगा, उसका कुछ न कुछ समाधान होगा। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया। इस मौके पर लोगों ने उनके चित्र पर फूल माला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज जो लोग आरक्षण का लाभ पा रहे हैं वो भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए कानून की देन है, लेकिन आज बीजेपी उनके बनाए गए कानून को तार तार करने में लगी हुई है, जिसके चलते आज दलित समाज के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, तो हमें गाहे बगाहे जितने बाबा साहब के बनाए संविधान पर पूरा देश विश्वास करता है और हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो हम सब लोग ने एक यहाँ प्रण लिया कि संविधान पर यदि कभी कोई आँच आई, जैसे भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाहे बगाहे इशारे देती रहती है, तो सभी लोग एकजुट होकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी की और अपने उद्गार, अपनी भावनाएं हम लोगों ने यहाँ व्यक्त किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो समर्पण है वो हमने व्यक्त किया है। और मेरा तो कहना ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी, उनका मानना था, उनका कहना था कि भाई सब हम लोग मुख्य धारा में आए। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर यहाँ पर संविधान बचाने के लिए संकल्प लिया गया है और संकल्प के तहत ये क्या है कि जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तब तक संविधान बचाना मुश्किल है। क्योंकि संविधान को जो बदलने की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। और आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में मौजूद हैं। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सीधी तस्वीरें गोरखपुर से। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां
विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज शताब्दी समारोह के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, शांति कुंज प्रमुख चिन्मय पंड्या, साधु संत और हजारों साधक मौजूद रहे। जनवरी 2026 में होने वाले 4 दिवसीय शताब्दी उत्सव में देश विदेश से हजारों साधकों की पहुंचने की उम्मीद है। संस्था ने बताया कि शताब्दी नगर का निर्माण आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को समर्पित होगा। राज्यपाल ने कहा कि शांति कुंज समाज को संस्कार युक्त दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वंदना वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है। एकमात्र संकल्प को लेकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना को लेकर जो अनेकों देशों में व्यापक विस्तार है, उसकी इतिहास में, उसकी यात्रा में अगला जो वर्ष है एक बड़े महत्वपूर्ण पायदान को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और उसके चरण में जो बड़ा ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम 20 से 23 जनवरी के मध्य में संपन्न होने जा रहा है, उसका आज वसुधा वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी, जगत गुरु राज राजेश्वर आश्रम जी और अनेकों गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित राजकीय प्रजनन उद्यान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य उद्यान अधिकारी ने मंत्री को केंद्र में संचालित योजनाओं उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने केंद्र परिसर में लालिमा आम के पौधे का वृक्षारोपण किया और विभिन्न फल प्रजातियों के उत्पादन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि केंद्र में लीची, आम, आलू, अमरूद सहित अनेक फलों और फसलों की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में तैयार की जा रही हैं, जिन्हें राज्य के किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मैंने औचक ने इस स्थान का निरीक्षण किया और मैं यहाँ पर हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए कार्यों से संतुष्ट हूँ। लीची की, आम की, आलू की, अमरूद की कई प्रकार की वैरायटी यहाँ पर तैयार की जा रही है और यहाँ से उन पौध को तैयार करने के बाद उत्तराखंड के किसानों को दे रहे हैं। कई चीज़ों में तो 90-10 की सब्सिडी है जो हम पौध दे रहे हैं और जो मैंने पूरे प्रदेश के अंदर घूमकर देखा है, आने वाले समय में कृषि व उद्यान का यहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल और 5 बीडीसी सदस्यों के अपहरण चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में रीपोलिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एसएसपी नैनीताल पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 सदस्यों सहित मामले की जांच कर रहे एएसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी को मय जांच रिपोर्ट सहित पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 दिसंबर की तिथि नियत की है।
मौलाना महमूद मदनी के बयान पर पूरे देश के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के रामनगर में भी बुधवार शाम को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि करणी सेना अब जिहादी मानसिकता को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। उन्होंने मदनी के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस में तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भोपाल में उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उसने जिहाद को बढ़ावा देने का काम किया गया। उसने कहा कि जो निरंतर संपूर्ण भारत भर में जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं होनी चाहिए। उसका कतई करणी सेना समर्थन नहीं करती है और मांग करती है और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग करती है ऐसे जिहादी सोच रखने वाले व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये जेल जाना चाहिए। साथ में उसने राष्ट्रवादी मुसलमानों को उकसाने का काम भी किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर में वर्ष 2021 में हुए आपदा पीड़ितों का 99 कुंतल से अधिक का अनाज बिना वितरण और रखरखाव के चलते सड़ने के मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पूर्व में कोर्ट ने रिकवरी की फाइल संरक्षित करने के साथ राज्य सरकार से पूछा था कि क्या खाद्य आपूर्ति कमिश्नर के पास यह अधिकार है कि वो रिकवरी को माफ करें। कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति कमिश्नर सहित अन्य को पेश होने के निर्देश दिए हैं। विकासनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर हर्बर्टपुर से बाड़वाला तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को जलालिया से शुरू हुई कार्रवाई में ब्राइट एंजल स्कूल तक कुल 15 अतिक्रमण ढहाए गए। बता दें कि मंगलवार को चल रही इस कार्रवाई में अब तक कुल 30 अतिक्रमणों को नेशनल हाईवे विभाग की टीम द्वारा हटाया जा चुका है। इस दौरान कई दुकानदार खुद ही अपने टीम शेड और अतिक्रमी ढांचों को तोड़ते नजर आए। हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स मौके से नदारद दिखी। सीएम के निर्देशों के बाद सड़क किनारे अतिक्रमणों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। अवैध रूप से लगे हुए थे वो बोर्ड हटा दिए और नाले से नाले तक हम सफाई करते हुए आ रहे हैं, पूरा अतिक्रमण हटाते हुए आ रहे हैं। कल हमने 15 से 16 अतिक्रमण हटाए थे और आज भी लगभग इतने ही हटा दिए हैं हम। और कल भी फिर से आएंगे और कल भी हम कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और हम जो व्यापार मंडल हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके भी संपर्क में है। उनके द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है कि हाँ हम हटवा देंगे। हम भी अपना आप भी हटाने की कार्रवाई करेंगे। जो बच जाएंगे उन्हें हम हटाएंगे। डोईवाला के भानियावाला नुन्नावाला में आज सुबह एक बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौत होने की सूचना है। यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस हरिद्वार की ओर आ रही थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे पर गन्ने से भरी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट। एसएसपी के निर्देश पर औचक चेकिंग। शहर से देहात तक सुरक्षा सख्त। उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर। हरक सिंह रावत की टिप्पणी पर लैंस डाउन। भाजपा विधायक ने किया पलटवार। कहा कोई राजनीतिक सोच और मुद्दे उनके पास नहीं। हरिद्वार जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी भूमि को कब्जे से कराया मुक्त। जेसीबी की सहायता से क्षेत्र को किया साफ। जोशीमठ ब्लॉक के दूरस्थ गांव लांजी में जंगली जानवरों का आतंक। चारा लेने गई महिलाओं को बनाया निशाना।
बाबा भीमराव अम्बेडकर का मनाया परिनिर्वाण दिवस। मंगलौर विधायक ने चित्र पर माला पहनाकर दी श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।